मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोक दिया और बीच सड़क ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर घेराबंदी कर दी। मृतक सोनू गाजियाबाद के मुरादनगर में तंदूर की भट्टी पर काम करता था और पूरे परिवार का सहारा था। सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने पीड़ित परिवार के समर्थन में 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हत्या के मामले में केवल नाबालिग को आरोपी बताना पूरी तरह गलत है और अन्य लोग भी शामिल हैं। प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। मुजफ्फरनगर थाना बुढ़ाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का सफल पर्दाफाश किया और 02 वांछित अभियुक्तों शमसू और उस्मान को बड़ौत रोड से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 02 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे समा परवीन, गुलबहार, सलमान उर्फ शहजाद आदि के साथ मिलकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को फंसाकर धन उगाही करते थे। पुलिस ने मुकदमे के तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारियों के पीछे थाना बुढ़ाना पुलिस की सतर्कता और मुखबिर की सूचना अहम रही। कल थाना बुढ़ाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा बुढ़ाना के एक निवासी के साथ एक हनी ट्रैप का मामला हुआ, जिसमें उसके एक महिला के साथ, जिसके साथ वो पहले भी पैसे देके संबंध बना चुका था, महिला द्वारा उसको बुलाया गया और जैसे वो अपने अन्य एक साथी के साथ वहाँ पे उस महिला के मकान पे जाता है तो उसके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। कपड़े उतरवाने के बाद अचानक से उसका कहना है कि 4 लोग आते हैं, 4 लोग आकर के घुस के उसकी वीडियो बना लेते हैं, नग्न रूप में उसकी जो है आपत्तिजनक उसकी जो है फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं और फिर उन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के को उसके बहाने से उसको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी ये वीडियो फ़ोटो वायरल कर देंगे या महिला के से झूठा बलात्कार का मुकदमा तुम्हारे ऊपर लिखवा देंगे। इस प्रकार से उससे ब्लैकमेल करके उसको वहाँ पे कमरे में एक तरीके से बिठाकर उस अपने बैंक खातों में यूपीआई के माध्यम से विभिन्न अपने वो दोस्तों को कॉल करता है, अपने रिश्तेदारों को कॉल करता है, सबसे पैसे मंगवा के 3 लाख रुपए उनके खातों में डलवाता है। 3 लाख रुपए का इस प्रकार से उसके पास से फ्रॉड होता है। जैसे ही हमारे पास ये सूचना मिलती है तत्काल स्वतंत्र धाराओं में कल थाना बुढ़ाना पर इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जांच करते हुए 2 लोग, जिनका नाम उस्मान पुत्र अकरम और शमशू पुत्र आबाद, ये दोनों जो हैं थाना बनौली बागपत के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आपस में जीजा साले लगते हैं और इसमें ये अपने ही जो वाइफ हैं, अपनी ही पत्नी को जो है इस्तेमाल कर रहे थे इस काम के लिए, हनी ट्रैप के लिए। इन दोनों के पास से 2 लाख रुपए, वादी से जो फ्रॉड हुआ था उसके 2 लाख रुपए भी इनके पास से बरामद किए गए हैं और इनसे जो पूछताछ की गई है, इनमें 4 अन्य साथी इनके जो है प्रकाश में आए हैं, जिनको भी आने वाले समय में जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के एसपी ऑफिस पर मृतक युवती के परिजन धरने पर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार भोरा कला गांव की यह युवती शादीशुदा थी और 4 साल से ससुराल पक्ष की परेशानियों का सामना कर रही थी। मृतक के भाई का आरोप है कि बहन को जहर देकर मारा गया है। परिजन का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और मामले की जाँच शुरू कर दी है। एसएसपी ऑफिस पे इसलिए धरना दे रखा है, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी बहन की हत्या कर दी गई थी तो बार बार कभी 24 घंटे, कभी 2 दिन, कभी 8 दिन, 1 महीना हो गया, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अपराधियों की। तो आज हम इसलिए धरने पे बैठे, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से उठे नहीं। कितने दिन हो गए इस मामले? मुझे 1 महीना हो गया। ये बोरा कला उसको जी जहर देकर मार देगा। बहुत मतलब परेशान कर रखी थी। 4 साल होगी शादी को, रोज परेशान कर रखी थी। आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, बहुत बात है। मतलब एक बार घर भी गई, उसने कहा भी हमें, उनको बहुत परेशान रखा ससुराल वाले। फिर भी मतलब बड़े उन्होंने समझा के, मतलब उन्होंने माफी मांगी तो फिर भेज दी थी वापसी। कहाँ पे शादी हुई थी? बोरा कला जी, गड्डी बाग पर आए थे जी। उस दिन हमें आश्वासन दिया गया था 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी। आज 1 महीना हो गया, अब तक तो गिरफ्तारी हुई नहीं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली इस समय बौद्ध भिक्षुओं से गुलजार है। लेह, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से 185 महिला भिक्षु ड्रुक पेमा करपो संस्था के नेतृत्व में कुशीनगर पहुंची। यह दल 5 दिनों तक यहां प्रवास करेगा और सुबह शाम कई सत्रों में भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना और साधना में लीन रहेगा। इस यात्रा का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और नई पीढ़ी को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से परिचित कराना है। स्थानीय लोग और श्रद्धालु इस आयोजन में विशेष उत्साह दिखा रहे हैं। हम लोग अभी 185 लोग हैं, तो हम लोग इसमें हम लोग लद्दाख के हैं, हिमाचल के हैं। तो इसमें लद्दाख के भी कुछ स्टेट अलग अलग स्टेट से हैं जी। तो हम लोग
ये हमारा 16 डेज़ की यात्रा है। तो हम लोग सब ऐसे तीर्थ यात्रा भगवान बुद्ध के सब जगह में जाके तीर्थ यात्रा करके ऐसे पूजा करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये पूजा हम लोग विश्व शांति के लिए है, वर्ल्ड पीस के लिए, क्योंकि आजकल हर जगह में झगड़ा या कुछ ना कुछ होते रहते हैं ना, या इसी की वजह से अभी हम लोग जहाँ भी देखो बच्चे लोग यंग में ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ज़्यादातर मर जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले की तरह एकदम शांति होने के लिए हम लोग ये विश्व शांति के लिए पूजा करते हैं। हम हर जगह में जहाँ पे भगवान बुद्ध का स्थान है वहाँ जाके हम लोग विश्व शांति के लिए पूजा करते आते हैं। कुशीनगर हम लोग 2000 पहले से हमारा पेड़े लामा लोग भी आए थे। हम लोग ये भिक्षुनी ऐसे ग्रुप आके हम लोग 2005 से हम लोग ऐसे आए हुए हैं। हर साल एक टाइम आते हैं हम लोग। कभी हम लोग पहले अभी यहाँ के बर्मा मंदिर के गुरुजी से हम लोग बहुत जान पहचान अच्छी तरह से। यहाँ के एक भैया है क्या बोले उनका नाम राम नगीना, उनको पता है हम लोग कब से आए बोल के। तो पहले हम लोग अपना ये स्लीपिंग बैग मैट्रेस लेके चल के आते थे। उस टाइम हम लोगों को गाड़ी का वो नहीं था, तो हम लोग ऐसे चल के आके उस टाइम तो ये बर्मा मंदिर का ये रूम वगैरह भी नहीं हुआ था, तो हम लोग उनके ग्राउंड में ऐसे सो के बैठे थे। उस टाइम से हम हर साल आते हैं। फिर 2015 में हम लोग साइकिल से आए थे। तो हम लोग ये पूरा यूपी बिहार सब लेके यहाँ से एक बार तो हम लोग यहाँ से उड़ीसा तक जाके फिर वापस भी आए थे दिल्ली घूम के। उस टाइम हम लोग यूपी में लखनऊ अखिलेश यादव जी थे ना सीएम, उनके वहाँ पे लखनऊ में उनके वहाँ पे हम लोगों को लंच भी दिया था। तो हम हर साल आते हैं ऐसे। अच्छी बात ही मिठास है, दही चूड़ा के जो स्वाद है बहुत ही अच्छा है और ये स्वाद बरकरार रहे सालों, और हम सब मिल के बिहार के प्रगति तरक्की में काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, उनका भी आशीष प्राप्त हुआ और बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार के लिए एक सुखद संदेश है कि कुछ न कुछ बिहार के लिए अच्छा होने वाला। जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो अब चुनाव से पूर्व प्रगति यात्रा में भी कितनी योजनाओं का सौगात मिला, हम समझते हैं फिर बिहार को नया सौगात मिलने वाला। अब उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, जनता ने जनादेश दिया, जनता ने एनडीए को सत्ता दिया, एनडीए को अपना प्रतिनिधि चुना है और उनको नकार दिया है। उनको अभी सीखने की ज़रूरत है, उनको जनता के बीच में रहने की ज़रूरत। इस तरह के बहानेबाजी करके वो उनका भला नहीं होगा, ना उनकी पार्टी का भला होगा ना उनका भला होगा। इसलिए बेहतर होगा कि इन बातों को भूल करके जनता के बीच में जाएं, जो गलतियां की हैं उसके लिए माफ़ी मांगें, उसमें सुधार करें, संवाद स्थापित करें, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे करते रहेंगे तो ऐसे ही विदेश की यात्रा करते रहें और मौन व्रत धारण करते रहें। अब दर्शन करने जा रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि वहीं से बेड़ा पार होगा, तो इसलिए वो जा रहे हैं और कोई बात नहीं। देखिए, मेरी राय और किसी की राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये व्यक्तिगत मामला है और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो समाज की सेवा किस तरीके से करें। अगर निशांत जी राजनीति में आना चाहते हैं, सामाजिक सेवा में समाज में आना चाहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो कोई नहीं रोक सकता है और ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। इसलिए हम लोग उन पर टिप्पणी, हमको नहीं लगता है कि कोई टिप्पणी करनी। देखिए, इस तरह देखिए मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है, इस पर क्या बोलिएगा। बिहार यूपी भी इस देश का अंग है और बहुत महत्वपूर्ण है हर तरह से, और कोई लोग इस तरह की बात करते हैं तो बेकार दिवालियापन है उनके दिमाग का और कुछ नहीं है। हाँ जी, मैं लखनऊ आया हूँ। हमारे प्रदेश का अध्यक्ष पंकज चौधरी जी भी अभी साथ में हैं और एक बैठक है जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंत्री, सांसद सब रहेंगे। विकसित भारत जी राम जी बिल पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रामीण भारत को उत्थान के लिए, विकसित भारत के लिए विकसित ग्रामीण भारत बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, बिल पास किया है। अब इस बिल का फ़ायदा गांव-गांव तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो लखनऊ बहुत बड़ा प्रदेश है और लखनऊ में अगर हम अच्छा कार्यक्रम शुरुआत करेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अगर हमने अच्छा से काम किया तो विकसित भारत का सबसे बड़ा ताकत। का सवाल मत पूछिए, कांग्रेस विफलता का दूसरा नाम है। कांग्रेस का यहाँ कोई वर्चस्व भी नहीं है और हम लोग अपना काम से
बिल्कुल फोकस तरीके से काम कर रहे हैं और हम इधर उधर का बात नहीं करेंगे। वो तो मैं जब लखनऊ आया हूँ तो क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मामलों का भी मंत्री हूँ, तो इसलिए हमारे 6 समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। योद्धा तृणमूल कांग्रेस के बने हैं उन सबको टैब दिया जा रहा है। हमारा सवाल ये है, इतना पैसा आ रहा है कहाँ से? अभिषेक बनर्जी को इतना पैसा कौन दे रहा है? ये अभिषेक बनर्जी का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, क्या है? या तृणमूल का पैसा है? कौन दे रहा है तृणमूल कांग्रेस को? सबसे पहले तो वो सवाल उठना चाहिए। और 4-5 भेजिए, क्या उसमें तो कोई बाधा नहीं है, जितना चाहिए आप लेटर भेजिए, लेकिन लेटर में आप प्रूफ देकर भेजिए कि ऐसा हो रहा है, मैं क्लेम कर रहा हूँ, इसके सपोर्ट में हमारे पास फलाने फलाने प्रूफ है। अभी तक कुछ प्रूफ नहीं। 24 लाख डेड वोटर का नाम काटा गया, उसमें से आपने 3 लोगों को रैंप वॉक किया है, कराया। परसेंटेज कितना का लेस कम है, सबको पता है। उतना भूल तो सबका काम में होता है। और आपको अगर कुछ परेशानी है तो आप उसको प्रूफ देके भेजिए। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट है आपके लिए खुला, आप कोर्ट में जाइए, इलेक्शन कमीशन उत्तर देगा इसका। नहीं, ये तो अभिषेक बनर्जी पहले से ही करते हैं, नया चीज क्या है? तो जो चोर है वो दूसरे को ही चोर बोलेगा ना, दूसरे को ही उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो अभिषेक बनर्जी से इससे ज्यादा हम आशा भी नहीं करते। बंगाल को अब किसी भी कीमत पर जीतना है, इसलिए हमारे सेंट्रल लीडर्स, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार बंगाल में आएंगे और जनता को ये बताएंगे कि आपको बीजेपी उद्धार कर सकता है। बीजेपी का सरकार बनाइए, यहाँ के जो जंगल राज चल रहा है वहां से उद्धार हो जाएंगे आप। तो बीजेपी का लोगों का भरोसा है, प्रधानमंत्री का भरोसा है। प्रधानमंत्री का सभा होगा तो लोग आएंगे वहाँ, उनसे सुनेंगे क्या करना है। ममता बनर्जी ने जो किया है ईडी का रेड को लेकर के, तो पूरा देश के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है। एक मुख्यमंत्री का शोभा नहीं देता है। अब अदालत में केस है, वहाँ जो होगा सो होगा। ममता बनर्जी चिट्ठी लिखते लिखते एसआईआर का काम पूरा हो जाएगा, लगभग पूरा हो गया है। और वो जिनका जो डर है वो पूरा होगा। जो फर्जी वोटर्स है सबको यहाँ से हटाया जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी का ऊपर रेड हुआ है, तो उसका जो पदाधिकारी होंगे, जो मालिक होंगे, वहाँ तो रेड होना ही है, सब जगह होता है। इसके लिए मुख्यमंत्री क्यों भागते हैं? टीएमसी की इतनी सरदर्द क्यों है? बंगाल अभी जितना एंटी सोशल, एंटी नेशनल है, सबका पनाहगाह बन गया है। इसीलिए टेररिस्ट हो, गैंगस्टर हो, कहीं से पकड़े जाते हैं। हावड़ा में वही हुआ है। कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, सब जगह से अपराध करके लोग यहाँ छुपते हैं। तो यहाँ बार बार ऐसा रेड होता है, यहाँ से पकड़ कर ले जाती है।